परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब आशा की अंतिम किरण बुझने लगती है और जहां मेरे बिना इस संसार की रक्षा कोई नहीं कर सकता, तब तब मैं दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हर एक युग में अवतार लेता रहूंगा। ये बातें श्री महाविष्णु कृष्ण अवतार के समय कहे थे। विष्णु पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु को सबसे पावरफुल गॉड के रूप में बतलाया गया है। इन्हें असल में किंग मेकर कहना भी गलत नहीं होगा, लेकिन प्रश्न ये है कि भगवान विष्णु को अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वो चाहते तो खुद आकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर उन्हें अवतार ही क्यों लेना पड़ता है। और क्या भगवान विष्णु और उनके अवतारों में एक ही लेवल की एनर्जी होती है। और क्या आप जानते हो कि डार्विन अपने सिद्धांतों को जो एवोल्यूशन थियरी का नाम दिए हैं, वो भी भगवान विष्णु के दशावतार से कॉपी करके प्रेजेंट किए हैं। तो भगवान विष्णु के हर एक अवतारों से जुड़े रोचक तथ्यों को लॉजिकल वे में समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे कि हमारे वेदों में 14 लोक का वर्णन किया गया है, यानी कि 14 डायमेंशंस। लेकिन हम इंसान अभी 3 डायमेंशन वाली दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में 14 डायमेंशंस होते हैं। रिसेंटली स्ट्रिंग थियरी पर काम कर रहे वैज्ञानिकों द्वारा 12, 13 और 14 डायमेंशंस को अनस्टेबल डायमेंशंस बताया गया है। सो स्टेबल डायमेंशंस आर 11। कुछ ऐसे ही हमारे वेदों में 14 लोक का वर्णन किया गया है। वे कुछ इस प्रकार हैं: सत्य, तपः, जनः, महर, स्वर्ग, भुवर, भूलोक। ये 7 ऊपरी लोक हैं। अथल, विथल, सुथल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इन 7 को पाताल लोक कहा गया है, जो कि निचले हिस्से में मौजूद हैं। और हम सब इस भूलोक के डायमेंशन में रहते हैं, और इनमें से भगवान विष्णु सबसे ऊपरी डायमेंशन में रहते हैं, जहां से वो टाइम और स्पेस को कंट्रोल करते हैं। और उनके एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होने के कारण अगर वो डायरेक्टली हमारे डायमेंशन में आ भी जाएं, तो हम सब उनकी हाई एनर्जी के कारण नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि अगर हमारे घर में बिजली उत्पादन करने वाली पावर प्लांट से डायरेक्ट करंट लेने पर हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होकर घर में आग लग जाएगी। इसीलिए ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर्स के माध्यम से पावर को रेगुलेट करके हमारी जरूरतों के मुताबिक करंट को रिलीज किया जाता है। तो भगवान भी कुछ इसी तरह से करते हैं। उस समय आई मुसीबतों की क्षमता के अनुसार अवतार लेते हैं। तो फिर क्या भगवान विष्णु और उनके अवतारों में एक ही लेवल की एनर्जी होती है? अगर मुझसे पूछो तो भगवान विष्णु ही रियल एनर्जी हैं। उनके अवतारों को केवल एक छोटा पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस ही रहता है, जो अपना कार्य पूरा करके वापस जाना होता है। भगवान विष्णु के दशावतार से इंस्पायर होकर जेम्स कैमरॉन ने अवतार मूवी बनाया था। भगवान विष्णु ने वैसे तो कई सारे अवतार लिए हैं, लेकिन भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतारों से पहले हमें डार्विन के सिद्धांतों के बारे में जानना होगा। मैं चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जिस आइडियोलॉजी को एवोल्यूशन थियरी का नाम बताए हैं, असल में वे भगवान विष्णु के दशावतार से कॉपी करके प्रेजेंट किए हैं। इनका कहना है कि हमारी पृथ्वी पर सबसे पहला जीव पानी में पैदा हुआ था, और कई हजारों साल बाद इन जीवों में म्यूटेशन होने के कारण एक ऐसा जीव पैदा हुआ जो पानी में भी जी सकता था और पानी के बाहर भी रह सकता था। और ऐसे ही कई सारे जीवों में म्यूटेशन प्रक्रिया होते हुए बंदर पैदा हुए। और इनका कहना है कि हम इंसानों के पूर्वज बंदर हैं। लेकिन डार्विन को ये आइडियोलॉजी आया कहाँ से, वो मैं बताता हूँ। भगवान विष्णु के दशावतारों में से सबसे पहला है मत्स्य अवतार, जो कि आधा मनुष्य और आधा मछली का अवतार है। डार्विन एवोल्यूशन थियरी के मुताबिक ये अवतार सिलुरियन पीरियड के समय लिया गया था, और उस समय पृथ्वी पर चारों ओर पानी ही मौजूद था, और उस समय सबसे पावरफुल डोमिनेटिंग स्पीशीज मछलियां ही होती थी। तो भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है कूर्म अवतार, यानी कि कछुए का अवतार। डार्विन के मुताबिक इस समय मछलियों से कछुओं का म्यूटेशन हुआ था,
और ये जीव पानी में भी रह सकता था और पानी के बाहर भी जी सकता था और इसे डिवोनियन पीरियड का समय बताए हैं। इसके बाद विष्णु जी का तीसरा अवतार जो कि वराह अवतार है, यानी के जंगली सुअर। ये जीव पूर्ण तरह से पानी के बाहर जी सकता है और डार्विन का कहना है कि ये बदलाव ट्रायसिक पीरियड के समय हुआ था। इसके बाद नरसिम्हा अवतार, आधा मनुष्य और आधा शेर। डार्विन के मुताबिक ये अवतार जानवरों से इंसान में एवोल्यूशन होने का बतलाता है और वेदों के मुताबिक ये 4 अवतार सतयुग में हुआ था। इसके बाद वामन अवतार। वामन देव कद में काफी छोटे थे। इस पर डार्विन का कहना है कि हमारी पृथ्वी पर सबसे पहला इंसान ड्वार्फ्स नियांडरटल्स थे जो कि 5 फीट से छोटे कद में होते थे और ये भी आत्मरक्षा करने के लिए वामन देव की तरह लाठी का उपयोग करते थे। इसके बाद हुआ परशुराम अवतार। परशुराम जी काफी फ्यूरियस किस्म के अवतार थे। उनके हाथ में कुल्हाड़ी होती थी और वो वन में जीवन व्यतीत करते थे। इस पर डार्विन का कहना है कि यहीं से फर्स्ट होमोसेपियन यानी के शिकार करना यहीं से शुरू हुआ। इसके बाद हुआ राम अवतार। डार्विन के मुताबिक इस अवतार के बाद से ही इंसानों में सोशली और साइकोलॉजिकली लाइफस्टाइल को जीना यहीं से शुरू हुआ, जैसे कि राजा, विवाह, धर्म, ये सभी प्रथा यहीं से शुरू हुआ। भगवान विष्णु के ये तीनों अवतार त्रेता युग में लिए गए थे। इसके बाद हुआ कृष्ण अवतार। डार्विन के मुताबिक नॉलेज और थिंकिंग पावर इस द्वापर युग से ही स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों यहाँ तक डार्विन का आइडियोलॉजी भगवान विष्णु के दशावतार से काफी मेल खाता है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कलयुग में हुआ 9वां अवतार जो बुद्ध अवतार हैं, जिन्हें शांति का प्रतीक माना गया है और इसी कलयुग के अंत में होगा कल्कि अवतार जो भगवान विष्णु का हाईली एडवांस अवतार होगा। इनके आने का समय जब भी नजदीक आएगा किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सभी जीवों को अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों भगवान विष्णु को भारत के अलावा कौन कौन से देशों में पूजा जाता है और विष्णु जी को मछली का अवतार क्यों धारण करना पड़ा। दोस्तों ये सब जानने से पहले अगर हम विष्णु जी के वाहन यानी के गरुड़ देव के बारे में सही से जान लेंगे तो भगवान विष्णु के कार्य करने के तरीके को भी आसानी से समझ लेंगे। जैसे कि विष्णु जी का वाहन गरुड़ देव हैं, यानी के ईगल। जिस प्रकार एक ईगल कितना भी ऊपर रहे लेकिन वह अपना शिकार चाहे पानी में हो या फिर धरती पर एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ विद सिंगल अटेम्प्ट में शिकार कर लेता है, कुछ ऐसे ही विष्णु जी भी करते हैं। वैकुंठ लोक से इस भूलोक पर अपनी दृष्टि जमाए रखते हैं और जब उनका परफेक्ट टाइम आता है तब एक सिंगल अटेम्प्ट में प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। ये एनालॉजी इसलिए बताया हूँ क्योंकि हमारे ग्रंथों में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज की तरह हर एक के पात्र को परफेक्ट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन आजकल इन स्टोरीज का ट्रू मीनिंग बहुत कम लोग ही समझ पाए हैं। क्योंकि अगर आज के जमाने में वेद और पुराण अगर एक आइडिया है तो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का काम साइंस करता है। तो भगवान विष्णु को भारत के अलावा कौन कौन से देशों में पूजा जाता है। भगवान विष्णु जी के 4 हाथ हैं जिसमें शंख, सुदर्शन चक्र और गदा धारण किए होते हैं। सेम इसी आकार के स्वरूप को ग्रीक, काम्बोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बेबीलोन और सुमेरियंस में भी पूजा जाता है। इन इमेजेस को देखने पर आप सबको समझ में आ जाएगा। तो फिर विष्णु जी को मछली का अवतार क्यों धारण करना पड़ा। दोस्तों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है और हम सब अभी कलयुग में जी रहे हैं और एक महायुग का साइकिल कंप्लीट होने से पहले प्रलय आता है, जिसके बाद इस पृथ्वी पर 90% जीवों का विनाश हो जाता है और इसी विनाश के बाद बचे उन 10% जीवों से नई युग का प्रारंभ होता है। यानी कि ये साइकिल जब तक ये सृष्टि रहेगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन कलयुग का एंडिंग टाइम और सतयुग का स्टार्टिंग टाइम के बीच का जो टाइम होता है उस टाइम को युग संधि यानी कि युग परिवर्तन का समय बताया गया है। इस युग परिवर्तन के समय ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किए थे और उस समय एक सत्यव्रत नामक राजा ऐसा था जो सदैव सत्य और धर्म
का पालन किया करता था। अपने इसी भक्त को बचाने के लिए उस प्रलय के दौरान भगवान विष्णु जी ने मछली का अवतार लेकर राजा सत्यव्रत सहित बचे 10% जीवों को नाव के सहारे माल्य पर्वत पर सुरक्षित पहुंचा दिए। माल्य पर्वत यानी के हिमालय पर्वत। राजा सत्यव्रत को मनु के नाम से भी जाना जाता है और हमारे ग्रंथों के मुताबिक मनु के कारण ही इस मनुष्य जाति का शुरुआत हुआ है। मनु से ही हम सब आए हैं, इसीलिए हमें मनुष्य कहा गया है। तो दोस्तों, जिस प्रकार विष्णु जी ने सत्यव्रत की प्राणों की रक्षा की थी, उसी तरह अगर हम भी सत्य और धर्म का पालन करेंगे तो भगवान कहें या फिर कोई सुपर नेचुरल पावर हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। अगला एपिसोड मेरा फेवरेट टॉपिक है, जिसमें बताऊंगा कि समुद्र मंथन किस डायमेंशन में हुआ था। ये तो 100% श्योर है कि समुद्र मंथन इस भूलोक पर नहीं हुआ था। समुद्र मंथन यानी के क्षीर सागर मंथन कहाँ हुआ था? मेरे हिसाब से भगवान विष्णु जी का कूर्म अवतार इस धरती के किसी और डायमेंशन में हुआ था और ये समुद्र मंथन भी उसी डायमेंशन में हुआ होगा, क्योंकि पहली बात तो क्षीर सागर मंथन कहाँ हुआ था ये किसी को नहीं पता, और दूसरी बात क्षीर सागर का मतलब है द ओशन ऑफ मिल्क यानी के दूध का समंदर। तो दोस्तों, इस समय ओशन ऑफ मिल्क हमारी धरती पर कहाँ है और इस मंथन के दौरान कली पुरुष का जन्म कैसे हुआ और फाइनली इस समुद्र मंथन से हम क्या सीख सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में दशावतार सीरीज का तीसरा पार्ट समुद्र मंथन से जुड़ी कई सारे सवालों के जवाब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने जा रहा हूँ। हो सकता है ये समुद्र मंथन आपके सोचने का तरीका बदल दे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वो समय था सृष्टि के शुरुआत का यानी के सतयुग। सतयुग के शुरुआत में महर्षि दुर्वासा स्वर्ग में देवताओं के राजा इंद्र के पास किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने गए हुए थे, लेकिन इंद्रदेव उस समय एक बहुत बड़े राक्षस का अंत करके आए थे और वे उस समय भी उसी जोश और अभिमान में थे। जब ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव को फूलों का माला भेंट स्वरूप दिया था, तो इंद्रदेव ने उस माला को अपने वाहन ऐरावत को पहना दिए, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद ये माला ऐरावत के पैरों तले गिर गया। ये दृश्य देखने के बाद दुर्वासा महर्षि क्रोधित हो उठे और अपना अपमान होते देख इंद्रदेव के साथ सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि जिस धन संपदा के अभिमान के कारण तुम मेरा अपमान किए हो, वही धन संपदा तुमसे छिन जाएगी। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग और पूरा संसार स्त्रीहीन हो गया। ऐश्वर्य, धन और वैभव की कमी के कारण चारों तरफ हाहाकार मच गया। तो इसके बाद से ही देवताओं और राक्षसों में जब भी युद्ध होता था तो देवताओं की हार होते जा रही थी और देवताओं के मुताबिक राक्षसों की संख्या 2 गुनी हो गई थी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मदद के लिए विष्णु जी के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु जी ने इस समस्या का हल निकालने के लिए क्षीर सागर मंथन से निकलने वाली अमृत के बारे में बताया। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवता इतने कमजोर हो चुके थे कि वे अकेले समुद्र मंथन करने में सक्षम नहीं थे। भगवान विष्णु के आदेश अनुसार देवताओं ने असुरों के राजा बलि से मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने मना कर दिया, क्योंकि वे देवताओं की छल से भली भांति अवगत थे, लेकिन अमृत की बात सुनकर वे मान गए। देवताओं और असुरों के मध्य एक समझौता हुआ था कि जो भी रत्न सामग्री समुद्र से प्राप्त होगी वो देवताओं और असुरों में बराबर से बांट दी जाएगी। लेकिन अभी भी एक समस्या थी कि इतने बड़े समुद्र का मंथन आखिर किया कैसे जाए। इस समस्या का समाधान भी भगवान विष्णु जी ने ही दिया। विष्णु जी के आदेश पर गरुड़ देव ने मंदराचल पर्वत को अपने पंजों से उठाकर समुद्र में रख दिया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह पर्वत से लपेटकर मंथन शुरू किया गया। राक्षस कुल वासुकी के मुख की ओर थे और देवता सब पूंछ की ओर। समुद्र मंथन कोई आसान काम नहीं था। सभी लोग अपने लिमिट्स को पुश कर रहे थे। इसी दौरान नीचे सही से बेस ना होने के कारण मंदराचल पर्वत स्लिप होकर नीचे उतर गया। मंदराचल पर्वत का नीचे का भाग फ्लैट होने के कारण पर्वत एक परफेक्ट सर्किल में रोटेट नहीं हो पा रहा था। इसके लिए एक पॉइंट टिप की आवश्यकता थी।
लेकिन यदि उस समय किसी पॉइंट टिप का निर्माण भी किए होते तो मंदराचल पर्वत के डिसबैलेंस होने पर पॉइंट के टूटने के चांसेस ज्यादा थे। इसीलिए कोई एक कॉन्शियसनेस वाला जीव बैलेंस करके रखे तो ही यह मंथन संभव है। यानी कि अगर पर्वत राइट साइड झुके तो राइट साइड से लिफ्ट करके बैलेंस करे। तो इसके लिए समुद्र में रहने वाला सबसे टफ एंड स्ट्रॉन्ग जीव केवल टॉर्टोइस है, यानी कि कछुआ। तभी भगवान विष्णु जी ने एक टॉर्टोइस के अवतार को अपना पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस दिए और यही अवतार भगवान विष्णु जी का कूर्म अवतार कहलाया। और तब वह टॉर्टोइस मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रख लिया, जिसके बाद समुद्र मंथन शुरू हुआ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आता है कि भगवान विष्णु को हलाहल के बारे में पहले से ही मालूम था, लेकिन वे देवताओं को केवल अमृत के बारे में ही क्यों बताए? वो इसलिए क्योंकि किसी भी कार्य को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ शुरू करे तो एनर्जी लेवल्स काफी हाई होती हैं और मैक्सिमम रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल की उत्पत्ति हुई, जो कि बहुत ही पावरफुल पॉइजन था, जिसके महक से ही सारे लोग बेहोश होने लगे। समझौता के अनुसार इस हलाहल को देवताओं और असुरों में बराबर से बांटकर ग्रहण करना था, लेकिन देवताओं और असुरों में इतना सामर्थ्य नहीं था कि इस विष को सहन कर सके। तब विष्णु जी के कहने पर सभी देवता और असुरों ने मिलकर भोलेनाथ से प्रार्थना की। भोलेनाथ तो है ही भोले, वे इस सृष्टि के कल्याण के लिए विष पान करने के लिए तैयार हो गए और उस विष को ग्रहण कर लिया। लेकिन उस हलाहल के विष को भगवान शिव भी सहन नहीं कर पा रहे थे। तभी शक्ति रूपनी पार्वती देवी अपनी शक्तियों से उस हलाहल को शिव जी के कंठ में ही रोक दिया, जिसके बाद शिव जी का कंठ नीले रंग का हो गया और तभी से शिव जी को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस हलाहल विष पान के दौरान कुछ विष की बूंदें बच गई थी, जिसे कली पुरुष ने ग्रहण कर और भी शक्तिशाली बन गया। जी हाँ, हम उसी कली पुरुष की बात कर रहे हैं जो अभी के युग में यानी कि इस कलयुग में पूरी दुनिया में अधर्म का डंका बजा रखा है। जब कली का जन्म हुआ था तब कली के पास कोई शरीर नहीं था, वो एक अदृश्य दानव था। लेकिन हलाहल की कुछ बूंदों को ग्रहण करने के बाद वो और भी शक्तिशाली होता गया। कली पुरुष और कलयुग के बारे में एक अलग सी वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अभी सतयुग के समुद्र मंथन को पूरा करते हैं। समुद्र मंथन में से निकलने वाली रत्नों में से कामधेनु गाय को ब्रह्मवादी ऋषियों ने ग्रहण किया, उच्चैश्वर घोड़ा को असुरों के राजा बलि ने ग्रहण किया, ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने ग्रहण किया, कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी। दोस्तों, ये वही संजीवनी है जो रामायण में हनुमान जी पूरे पर्वत को ही उठा लाए थे। फिर इसके बाद निकला पारिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष, जिसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। इसके बाद रंभा नामक अप्सरा निकली, जिसे देवताओं ने स्वर्ग में रख लिया। फिर इसके बाद निकली देवी लक्ष्मी। असुर, देवता और ऋषि मुनि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन देवी लक्ष्मी भगवान श्री हरि को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। फिर इसके बाद निकली वारुणी देवी, अर्थात द गॉडेसेस ऑफ अल्कोहल, जिसे असुरों ने ले लिया। इसके बाद चंद्रमा निकले, जिसे भगवान शिव ने धारण किया। और फाइनल में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले, जिसके बाद राक्षस और देवता लोग आपस में लड़ने लगे। तभी गरुड़ देव उस अमृत को लेकर आकाश में उड़ गए और उसी दौरान उस कलश में से कुछ बूंदे हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में गिरे थे। और तभी से इस क्षेत्र में हर 12 साल बाद किसी एक जगह पर कुंभ मेला होता है। कई लोगों का मानना है कि कुंभ मेले में स्नान करने से रोग और पापों से मुक्ति पाया जा सकता है। अमृत के लिए सभी लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया था और तभी भगवान विष्णु ने मन को मोहित कर देने वाली मोहिनी अवतार धारण किए थे। ये अवतार इतना मोहित कर देने वाला था कि केवल राक्षस ही नहीं बल्कि सभी लोग मोहित हो गए थे और यहीं से मोहपद का शुरुआत हुआ था। और तभी मोहिनी राक्षसों से कहती है कि अगर मुझे पाना है तो तुम सब थोड़ा इंतजार करो, इस अमृत को मैं समानता से सभी में बांट दूंगी, लेकिन पहले आधा अमृत देवताओं को दे लेने के बाद बाकी का आधा और मैं दोनों तुम्हें मिल जाएंगे। ऐसा कहकर राक्षसों को मना लिया, जिसके बाद पूरा अमृत देवताओं को पिला दिया। लेकिन राहु केतु नाम का एक असुर ने अपना वेश बदलकर अमृत का ग्रहण कर लिया था, जिसके पश्चात विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका धड़ अलग कर दिया। लेकिन राहु केतु ने अमृत का पान कर लिया था
इसी के कारण वो अमर हो चुका था, जिसके वजह से उसकी मृत्यु ना होकर 2 ग्रहों में परिवर्तित हो गया। उसका सिर वाला पार्ट राहु के नाम से जाना जाता है और शरीर वाला पार्ट केतु के नाम से। तो दोस्तों, ये तो था सतयुग का समुद्र मंथन, लेकिन ये समुद्र मंथन हमें क्या सिखाता है? दरअसल समुद्र को हमारे दिमाग के समान दिखाया गया है। मंदराचल पर्वत हमारी एकाग्रता को दर्शाता है। कछुआ अहंकार को हटाकर लक्ष्य पर फोकस करना सिखाता है। विष और मोहिनी विष को पीने वाले महादेव बाधाओं को दूर करना सिखाते हैं। मोहिनी यानी ध्यान का भटकना, जो हमारे लक्ष्य से दूर करता है। अमृत हमारा लक्ष्य यानी जीवन के सार को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये तो था सतयुग का समुद्र मंथन। समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु का वराह अवतार हुआ था। दोस्तों, कई सारे लोग भगवान विष्णु के दशावतार को एक काल्पनिक कहानी समझकर देखते हैं। दरअसल वे इसलिए ऐसा समझते हैं क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे धर्म ग्रंथों को नीचा दिखाने के लिए हमारे ग्रंथों में बहुत से छेड़छाड़ किए हैं। दोस्तों, मुझे हमारे वेदों में काफी ज्यादा साइंस नजर आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं साइंस को नहीं मानता, क्योंकि हर एक युग में साइंस और टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। बस फर्क इतना था कि उस समय किसी भी टेक्नोलॉजी को सभी जीवों के हित में रखकर डेवलप किया जाता था। विशेषकर आज के हिसाब से प्रकृति का ध्यान ज्यादा रखा जाता था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भगवान विष्णु ने इतने सारे जीव होने के बावजूद सूअर का अवतार ही क्यों चुने, और वो राक्षस हमारी पृथ्वी को अंतरिक्ष के किस डायमेंशन में छुपाया था, और क्यों आज हमारी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट को भगवान विष्णु के वराह अवतार से जोड़कर देखा जा रहा है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को लॉजिकली विद साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। समुद्र मंथन के कुछ वर्षों बाद एक दिन ब्रह्म जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार विष्णु जी से मिलने वैकुंठ लोक गए। वैकुंठ के द्वार पर द्वारपाल मौजूद थे। इन्हीं का नाम जय विजय था। दोस्तों, आप सब ने इन्हें मैक्सिमम हर विष्णु मंदिर के द्वार पर देखे ही होंगे। ब्रह्म जी के 4 पुत्र छोटे छोटे बच्चों के समान दिखते हैं, लेकिन वे केवल बच्चे ही नहीं बल्कि बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं, और वे पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। विष्णु जी से मिलने आए इन 4 बालकों को जय विजय ने द्वार पर ही रोक दिया और इन बालकों के अवतार को देखकर हंसने लगे। जिसके बाद ब्रह्मपुत्रों ने जय विजय को 7 जन्मों तक मृत्यु लोक पर भगवान विष्णु से दूर रहकर जीवन व्यतीत करने का श्राप दे दिया। तब जय विजय ने भगवान विष्णु के पास पहुंचकर इस श्राप के बारे में बताए और कहे कि हम सही तरीके से अपना ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमें यह श्राप मिला है। अब आप ही हमें इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। तब विष्णु जी ने कहा, मैं इनके श्राप से तुम्हें मुक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक विकल्प दे सकता हूँ कि मुझसे दूर 7 जन्मों तक पृथ्वी लोक पर जीना स्वीकार करोगे या फिर 3 जन्मों तक मेरा शत्रु बनकर। तो इस पर जय विजय ने सोचा कि 7 जन्मों से तो बेहतर 3 जन्म हैं, और फिर वे 3 जन्मों तक भगवान विष्णु के शत्रु बनकर दूर रहना स्वीकार किए। और दोस्तों, यहीं से भगवान विष्णु का मेन दशावतार की कहानी शुरू होती है। और ये जय विजय का पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का था, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण का, और तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र का। तो दोस्तों, ये तो हो गई वैकुंठ लोक की बात। अब चलते हैं भूलोक पर, यानी हमारी पृथ्वी पर। यहाँ पर कश्यप मुनि नामक एक मुनि रहा करते थे, जिनकी दिति और अदिति नामक 2 पत्नियां थी। जब दिति गर्भवती हुई तब दिति ने गर्भ में पल रहे उन बालकों का भविष्य देखने की इच्छा जताई। कश्यप मुनि बहुत बड़े ज्ञानी थे और वे गर्भ में पल रहे उन बालकों का भविष्य देखकर खुद कांप उठे और दिति से कहा, तुम्हारे गर्भ से 2 पुत्र जन्म लेंगे और इन्हीं के कारण महाविनाश होगा और वे बहुत बड़े राक्षस बनेंगे। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के जन्म लेते ही पूरा स्वर्गलोक कांप उठा। कश्यप मुनि की पत्नी अदिति काफी शुद्ध गुणों वाली स्त्री थी, लेकिन दिति घमंड और जलस किस्म की स्त्री थी, और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को बचपन से ही देवताओं के प्रति हराने की और स्वर्ग को अपने अधीन में करने की बातें सुनाया करती थी।
और इसी सोच के कारण जब वे बड़े हो गए तब अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हिरण्याक्ष ने घोर तप करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर वरदान में अमर होने की इच्छा प्रकट की। लेकिन ब्रह्मदेव अमरता का वरदान के बदले दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्याक्ष ने सभी देवताओं के नाम के साथ उस समय के सभी जीव जंतुओं का नाम लेकर कहा कि इनमें से किसी भी जीव के हाथों उसकी मृत्यु ना होने का वरदान मांगा। जिसके बाद ब्रह्मदेव ने उसे यह वरदान दे दिए और फिर कुछ ही क्षणों बाद हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया और सभी देवताओं को युद्ध में हराता गया। और तभी एक दिन नारद मुनि से भेंट कर खुद की प्रशंसा करने लगा और कहने लगा कि इस ब्रह्मांड में कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। तो इस पर नारद मुनि ने कहा कि बस एक श्री महाविष्णु है जिनसे तुम जीत नहीं पाओगे। तो अब हिरण्याक्ष भगवान विष्णु से युद्ध करके पूरे ब्रह्मांड को अपने अधीन में कर लेना चाहता था। तो इसके लिए उसने एक तरकीब निकाली। वो तो वैकुंठ लोक जा नहीं सकता, लेकिन भगवान विष्णु को स्वयं बुलाने के लिए उसने पृथ्वी को पाताल लोक के डायमेंशन में मौजूद गर्भोदक ओशन में छिपा दिया। जिसके बाद पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। और दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष में एक ऐसे ही कॉस्मिक ओशन होने का दावा किया गया है। और तभी भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए एक नए स्पीशीज का निर्माण किए, जिसका शरीर हमारी पृथ्वी के मुताबिक 100 गुना बड़ा था। और यही नया स्पीशीज भगवान विष्णु का वराह अवतार कहलाया। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न आता है कि भगवान विष्णु ने इतने सारे स्पीशीज होने के बावजूद सूअर का अवतार ही क्यों चुने? ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बात तो पृथ्वी को उस गर्भोदक ओशन से निकालने के लिए सूअर के अलावा दूसरा जीव उस वातावरण में जी नहीं सकता। और दूसरा रीजन यह था कि इसी अवतार के द्वारा हिरण्याक्ष का वध हो सकता था, क्योंकि जब हिरण्याक्ष ने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा था तो उस समय इस प्रकार का स्पीशीज पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मौजूद था। इसीलिए वराह देव को आदि वराह भी कहा जाता है। आदि का मतलब है पहला। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। सूअर का डीएनए और इंसान का डीएनए 99% सेम होता है। बस 1% के फर्क से वो सूअर कहलाते हैं और हम इंसान। और दोस्तों, इसीलिए मेडिकल साइंस में किसी भी डिजीज का एंटीडोट बनाने से पहले उसका टेस्ट सूअर पर ही किया जाता है। तो दोस्तों, वराह देव ने पृथ्वी को अपने दंत पर उठाकर पुनः पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और साइंटिफिक फैक्ट बताता हूँ। हमारे पुराणों के हिसाब से उस समय के नक्षत्र यानी स्टार साइंस के अनुसार वराह देव द्वारा पृथ्वी को अपनी कक्षा में स्थापित करने का समय और हमारी पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट्स के हलचल से 7 कॉन्टिनेंट का निर्माण होने का समय काफी हद तक ये दोनों समय की गणना मेल खाती है। और दोस्तों, यही वो समय था जब एनिमल्स में काफी ज्यादा एवोल्यूशन हुआ था। तो दोस्तों, उसके बाद हिरण्याक्ष और वराह देव के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार ये युद्ध काफी लंबे समय तक चला था, जिसे सही से अनुवाद करे तो आपको किसी एक्शन फाइट सीन का याद दिला देगा, क्योंकि हिरण्याक्ष कोई साधारण दैत्य नहीं था। और फिर अंत में वराहदेव ने हिरण्याक्ष का अंत कर दिया। तो दोस्तों, ये तो हो गई हिरण्याक्ष राक्षस के अंत की कहानी। लेकिन ये कहानी अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए बदले की भावना से घोर तप करना शुरू कर दिया। हिरण्याक्ष राक्षस के अंत के बाद भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार हुआ था। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष से ज्यादा ताकतवर था और अपने भाई हिरण्याक्ष के मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए और भगवान विष्णु का अंत करने के लिए अभी जितनी शक्तियां उसके पास थी वो काफी नहीं था। इसीलिए अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए वो घोर तप करने एक पर्वत पर पहुंचा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दशावतार सीरीज का 5th पार्ट, जिसमें बताऊंगा कि कौन सी ऐसी वजह थी जिसे भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार लेना पड़ा और नरसिंह देव को शांत करने के लिए भगवान शिव ने किस विचित्र जीव का रूप धारण किए थे, और अंत में भगवान विष्णु के इस नरसिंह अवतार से हम क्या सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया तो इसी समय का इंतजार कर रहे इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप के राज्य पर युद्ध कर कई सारे राक्षसों का अंत कर दिए। उस समय हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती थी
लेकिन इंद्रदेव उसे भी मार देना चाहते थे। और तभी वहां नारद मुनि पधारे और इंद्रदेव से इसके पीछे का कारण पूछे। तब इंद्रदेव ने कहा कि हिरण्यकश्यप इतना बड़ा राक्षस है तो उसका जन्म लेने वाला पुत्र कितना बड़ा राक्षस बनेगा। तब नारद मुनि ने कहा, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा और जन्म लेने वाला बालक बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा जिसे तुम भी नहीं मार सकते, इसीलिए इन्हें जाने दो। ऐसा कहकर नारद मुनि ने कयाधु को अपने आश्रम ले गए और वहाँ वे हर दिन श्री हरि की कथा सुनाया करते थे, जिसके कारण गर्भ में पल रहे बालक प्रहलाद का मानसिक दिमाग हरि के नाम की बातों को महसूस करने लगा। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माँ के गर्भ में पल रहे शिशु 6वें महीने से ही बाहरी दुनिया की बातों को महसूस करने लगते हैं और ये बात साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है। तो दोस्तों, ये तो हो गई रानी कयाधु के गर्भ में पल रहे बालक प्रहलाद की बात। अब देखते हैं कि राक्षस हिरण्यकश्यप की तपस्या किस ओर तक पहुंची है। यहाँ पर कई दिनों से तप कर रहे हिरण्यकश्यप के चारों ओर चींटियों का घर बन चुका था और हिरण्यकश्यप का शरीर भी गलने के कगार पर पहुंच चुका था। और फिर अंत में ब्रह्मदेव हिरण्यकश्यप के तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप से वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि उसका भाई हिरण्याक्ष वर मांगने में गलती कर बैठा। सभी जीवों का नाम तो लिया था पर नए जीव का नाम नहीं मालूम होने के वजह से वराह अवतार के कारण उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा। यह सोचकर ब्रह्मदेव से कहा कि मुझे वरदान में पंचभूत यानी वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि किसी भी मनुष्य से नहीं और ना किसी जानवर से, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना दिन में ना रात में, ना किसी अस्त्र से और ना किसी शस्त्र से, बताई गई इन सभी चीजों में से किसी भी चीज से उसकी मृत्यु ना होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मदेव ने उसे यह वरदान दे दिए। फिर कुछ ही क्षणों में हिरण्यकश्यप अपने भाई हिरण्याक्ष की तरह ही चारों तरफ युद्ध कर जीतता गया और जब वह अपने राज्य लौटा तब उसी दिन उसकी पत्नी प्रहलाद को जन्म दी। इस खुशी के मौके पर हिरण्यकश्यप पृथ्वी पर से सभी विष्णु मंदिरों को जला देने के लिए होलिका को आज्ञा दिया। दोस्तों, होलिका के पास एक स्पेशल पावर था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती और इसीलिए होलिका जहाँ कहीं भी विष्णु भक्त और विष्णु मंदिर देखती थी वहाँ उस जगह को जला देती थी। तो अब हिरण्यकश्यप खुद को अमर समझने लगा था और अपने राज्य में खुद की पूजा करवाने लगा। हिरण्यकश्यप चला तो था पूरी पृथ्वी से भगवान विष्णु का नामो निशान मिटाने, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके खुद के घर में ही इस धरती का सबसे महान विष्णु भक्त जन्म ले चुका है। और फिर कुछ समय बाद जब प्रहलाद शिक्षा प्राप्त करने लगा तब एक दिन हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद से पूछा कि तुम अभी तक क्या सीखे हो। तब प्रहलाद ने कहा, इस पूरे ब्रह्मांड के हर एक कण में विष्णु बसते हैं और हरि का नाम ही सबसे महान है। ये बातें सुनने के बाद हिरण्यकश्यप को एकदम से 440 वोल्ट का झटका लगा और सोचने लगा कि पूरी दुनिया से विष्णु का नाम हटाने चला मैं खुद के घर में ही ध्यान देना भूल गया। शुरू में तो प्रहलाद को काफी प्यार से समझाने की कोशिश किया कि विष्णु हमारा दुश्मन है और तुम्हारे बड़े पिता का अंत किया है, तो फिर तुम उसे कैसे पूजा कर सकते हो। तब प्रहलाद ने कहा, बड़े पिता एक बहुत बड़े दुष्ट थे, इसीलिए विष्णु जी धर्म को बचाने के लिए उनका संहार किए। तब हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर कहा, फिर एक बार विष्णु का नाम अगर लिए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब प्रहलाद ने कहा, मारने वाले आप नहीं हो और ना ही मरने वाला मैं हूँ, क्योंकि हर जगह हरि है, तुम्हारे अंदर भी हरि है, मेरे अंदर भी हरि है। इस प्रकार की बातें सुनने के बाद हिरण्यकश्यप का दिमाग काम करना कुछ क्षणों के लिए बंद कर चुका था और सोचने लगा कि इतना बड़ा विष्णु भक्त मेरे घर में ही मौजूद है, अब पूरी दुनिया मुझ पर हंसेगी। अपने खुद की प्रतिष्ठा बचाने के लिए खुद के बच्चे का बलिदान कर देने का सोचा और सैनिकों से कहा कि प्रहलाद को किसी भी तरीके से मार डालो। तब सैनिकों ने प्रहलाद को मारने के लिए समुद्र में डुबाया, बाणों से हमला किया, हाथी के पैरों तले कुचलाया, पर्वतों पर से फेंका, लेकिन उन सैनिकों का हर एक तरीका विफल होता गया और अंत में प्रहलाद एक छोटी सी मुस्कान के साथ हरि का नाम जपने लगता और वापस आ जाता। तब उन सैनिकों ने यह कार्य वे नहीं कर पाने के कारण उसे अपने राजा हिरण्यकश्यप को लौटा दिए। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया
और प्रहलाद को अपने गोद में लेकर अग्नि में बैठने को कहा और फिर होलिका ने ऐसा ही किया। होलिका एक मेटल के समान थी। उदाहरण के तौर पर आयरन को गैस स्टोव पर रखें तो कुछ नहीं होगा, इसी तरह होलिका को भी कुछ नहीं होता। लेकिन भगवान विष्णु जी ने उस समय अग्नि को काफी हाई टेम्परेचर में पहुंचा दिए। कोई भी धातु एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद उसे भी गलना ही होता है। इसी तरह होलिका भी उस हाई टेम्परेचर की अग्नि में गल गई। लेकिन यहाँ पर भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को इस अग्नि की ऊर्जा से बचाए रखे और फिर अग्नि में से हंसते हुए प्रहलाद बाहर आया। और तभी से भगवान विष्णु के कई सारे मंदिरों को जलाने वाली होलिका के मृत्यु के बाद वहाँ के लोग खुशी से होली का त्योहार मनाने लगे। होलिका एक अग्नि का रूप थी, इसीलिए होली के त्योहार में उसका ऑपोजिट पानी से होली खेला जाता है। लेकिन समय के साथ ये त्योहार भी काफी बदलता गया। अब हिरण्यकश्यप अपने बेटे से कहता है कि विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया और तुम मेरी बहन को मार दिए। असल में मैंने विष्णु को हर जगह खोजा लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। तब प्रहलाद ने कहा कि विष्णु हर एक कण कण में बसते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं इस कक्ष में जिधर अपना हाथ घुमाकर रोकूंगा उसमें हरि नहीं मिले तो तुम हरि का नाम लेना बंद कर दोगे। ऐसा कहकर वो घूमते हुए एक स्तंभ की ओर अपना हाथ रोका और पूछा, क्या इस स्तंभ में हरि मौजूद है? तो इस पर प्रहलाद ने कहा, हाँ। गुस्से से अपने गदा से उस स्तंभ पर प्रहार किया। भक्त के भक्ति का मान रखने के लिए भगवान विष्णु ने उस स्तंभ में से नरसिंह अवतार का दर्शन दिए। उस नरसिंह अवतार को देखकर हिरण्यकश्यप समझ चुका था कि उसका अंत नजदीक आ चुका है और तभी नरसिंहदेव हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रखकर कहा कि देख हिरण्यकश्यप, ये समय ना दिन है ना रात, ये जगह ना द्वार के अंदर है ना बाहर, और मैं ना ही मनुष्य हूँ और ना ही जानवर, और मेरे नाखून ना कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र। ऐसा कहकर नरसिंहदेव ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के नाभि को चीरकर उसका अंत कर दिए। लेकिन हिरण्यकश्यप के अंत के बाद भी भगवान नरसिंहदेव उस उग्र रूप से बाहर नहीं आ रहे थे और लक्ष्मी देवी भी उनके पास जाने के लिए डरने लगी थी। और तभी भगवान शिव ने शरभ नामक एक 3 मिश्रण वाला जीव, जिसमें एक पक्षी, मनुष्य और शेर का रूप लेकर नरसिंहदेव के पास पहुँचे। तब शरभ जीव ने नरसिंहदेव को अपने पैरों के बीच कुछ समय के लिए जकड़ कर रखा, जिसके बाद भगवान नरसिंहदेव का गुस्सा शांत हुआ और वे फिर से अपने विष्णु रूप में मिल गए। तो दोस्तों, ये तो हो गई भगवान नरसिंहदेव की और हिरण्यकश्यप राक्षस के अंत की कथा। लेकिन ये कथा हमें क्या सिखाती है? दरअसल अहंकार, घमंड और बदले की भावना रखने वाला व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो अपना लक्ष्य कभी नहीं प्राप्त कर सकता। और जो व्यक्ति फुल नॉलेज विद सेल्फ कॉन्फिडेंट के साथ धैर्य रखकर धर्म के साथ खड़ा रहेगा, उस व्यक्ति के सामने कितना भी बड़ा मुसीबत आ जाए लेकिन अंत में वो जीत जाएगा। लक्ष्मी देवी को धन और खुशी का रूप माना गया है। जिस तरह उग्र रूप में रहे नरसिंहदेव के पास लक्ष्मी देवी भी जाने से डरने लगी थी, उसी तरह हाई टेम्पर वाले लोगों के पास लक्ष्मी का वास नहीं होता। हिरण्यकश्यप के अंत के बाद प्रहलाद का पुत्र विरोचन का जन्म हुआ और यहाँ पर सतयुग समाप्त हुआ। और फिर कुछ समय बाद विरोचन का पुत्र बलि चक्रवर्ती का जन्म हुआ और यहाँ से त्रेता युग की शुरुआत हुई। दोस्तों, आप सब ने राजा बलि चक्रवर्ती के दान के चर्चे तो सुने ही होंगे। तो फिर इतने बड़े महान दानी राजा को किसके कहने पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर मारने आए? आखिर में ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण राजा बलि ने स्वर्ग को अपने अधीन में कर लिया था? और क्या वामन देव बलि चक्रवर्ती का अंत किए थे या फिर नहीं? और भगवान विष्णु के इस अवतार से हम क्या सीख सकते हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी धर्म का पालन करते हुए किसी भी चीज को हासिल करने का तरीका सीख जाओगे। तो दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि कश्यप मुनि की पत्नी अदिति के गर्भ से देवताओं का जन्म हुआ और दिति के गर्भ से असुरों का। बलि चक्रवर्ती प्रहलाद के पौत्र थे, यानी कि ये सभी हिरण्यकश्यप के वंश से होने के वजह से असुर कहलाते हैं। अपने समय में बलि चक्रवर्ती एक महान राजा थे। उनके राज्य परिपालन के दौरान इस धरती पर कोई भी मनुष्य भूखा नहीं सोया था और इसी खुशी में आज भी केरला के वासी बड़े धूमधाम से ओणम का त्योहार मनाते हैं।
बलि चक्रवर्ती बहुत बड़े ज्ञानी होने के साथ इस धरती पर रहे अंतिम समय तक अपने धर्म का पालन बखूबी तरीके से निभाए हैं। दोस्तों, बाहुबली मूवी में शिवगामिनी को कटप्पा कैसे रक्षक बनकर रहता है, ऐसे ही कश्यप मुनि की पत्नी दिति के लिए शुक्राचार्य का रोल भी कुछ ऐसा ही था और यही असुरों के और राजा बलि के गुरु भी थे। तो फिर आखिर क्यों राजा बलि को स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करने की मनसा जागी? दरअसल वो इसलिए क्योंकि इंद्रदेव ने राजा बलि के पिता विरोचन का वध किए थे। इसीलिए राजा बलि इंद्रलोक को अपने अधीन में कर लेना चाहते थे। बलि चक्रवर्ती को ज्ञात था कि उनके पास देवताओं से युद्ध करने की शक्ति नहीं है। इसीलिए गुरु शुक्राचार्य के कहने पर देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए विश्वजीत यज्ञ करवाया। इस यज्ञ में से एक रथ निकला था। इस रथ की खास बात यह थी कि इस पर सवार होकर युद्ध करने से उसे कोई भी हरा नहीं सकता, यानी कि ये रथ एक प्रकार का विजय रथ था। इसके बाद बलि चक्रवर्ती ने अपने सैनिकों के साथ अपने रथ पर सवार होकर इंद्रलोक पर विजय प्राप्त करने पहुंचे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक विनिंग फैक्ट बताता हूँ। दोस्तों, कभी भी जब हमसे भी ज्यादा ताकतवर हमारा शत्रु हो तो उससे युद्ध ना करने में ही हमारी भलाई होती है, या फिर 2 कदम पीछे हटकर सही समय की प्रतीक्षा करने का मार्ग ही उचित होता है। कुछ ऐसे ही जब बलि चक्रवर्ती युद्ध करने इंद्रलोक पहुंचे थे तो इंद्रदेव और बाकी के सभी देवता लोग वहां से गायब हो चुके थे और पूरा इंद्रलोक खाली खाली दिख रहा था। इंद्रदेव को पहले से ही मालूम चल गया था कि वे बलि चक्रवर्ती को हरा नहीं पाएंगे, इसीलिए वे देवलोक छोड़कर किसी दूसरे लोक में भटकने लगे। अब पूरा भूलोक और स्वर्गलोक बलि चक्रवर्ती के वश में हो चुका था। देवताओं से बगैर युद्ध करे ही स्वर्गलोक को धर्म से जीत लिए थे और अब बलि चक्रवर्ती का सामना करने वाला कोई नहीं था। और यहाँ दूसरी ओर देवता लोग किसी दूसरे लोक में भटक रहे थे। फिर क्या था, जैसे आज भी हम सबको जब कुछ समझ नहीं आता है तो सबसे पहले हमें जन्म देने वाली माँ ही याद आती है, उसी प्रकार इंद्रदेव ने अंत में अपनी माता अदिति के पास आकर ये सारी बातें बताने लगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक माँ से जुड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक माँ कभी भी अपने संतान को दुखी में नहीं देख सकती और अपने संतान की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जिसकी ममता और प्रेम के आगे स्वयं भगवान भी हार मान जाते हैं। तो कुछ इसी तरह इंद्रदेव की माता देवी अदिति ने भी किया। अपने पुत्र को इस लाचार हालत में देख उपवास रख पायो व्रत का अनुष्ठान करने लगी, जिसके बाद भगवान विष्णु दर्शन दिए। देवी अदिति अपने पुत्र देवताओं की सारी समस्या बताने लगी और कहने लगी कि देवताओं का स्थान स्वर्ग में होने के बावजूद आज वे स्वर्ग में नहीं हैं और अंत में बलि चक्रवर्ती और असुरों का अंत करने का और स्वर्ग लोक पुनः देवताओं को प्राप्त होने का वरदान मांगती हैं। इस पर विष्णु जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूंगा और सभी देवताओं को पुनः देवलोक प्राप्त होगा। लेकिन बलि चक्रवर्ती मेरे महान भक्त प्रहलाद के पौत्र हैं और वे अपना धर्म का पालन कर रहे हैं। बलि चक्रवर्ती के विषय में मुझे जो सही लगेगा वो मैं करूँगा, लेकिन भगवान विष्णु क्या करने वाले हैं इसका क्लैरिटी वे नहीं दिए थे। तो इसके बाद भगवान विष्णु जी ने देवी अदिति के गर्भ से वामन अवतार में जन्म लिए। दोस्तों, भगवान विष्णु जी का यही पहला अवतार पूर्ण तरह से मनुष्य रूप में था। फिर कुछ ही दिनों में वामन देव एक 7 साल के बच्चे के आकार के दिखने लगे और फिर एक दिन जब राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करने से पहले ब्राह्मणों को मनचाहा भेंट दान कर रहे थे, तभी वहाँ वामन देव ब्राह्मण वेश के रूप में हाथ में लकड़ी का छाता लिए वहाँ पहुँचे। राजा बलि ने बड़े सम्मान पूर्वक के साथ उस बाल ब्राह्मण को बैठने का आसन दिए और राजा बलि बोले, कुछ भी मांगिए ब्राह्मण, मैं आपको अवश्य दूंगा। तब वामन देव ने कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि दान में चाहिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस समय राजा बलि घमंड में आकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपको शायद मेरे बारे में पता नहीं है, मैं स्वर्गलोक और भूलोक का राजा हूँ। आप मुझसे केवल 3 पग भूमि मांगकर लज्जित न कीजिए। इस पर वामन देव ने कहा, आवश्यकता से अधिक कामना नहीं है मुझे। वहाँ पर मौजूद गुरु शुक्राचार्य को भगवान विष्णु की यह लीला समझ में आ गई थी। तब शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा, तुम नादान मत बनो, ये ब्राह्मण कोई और नहीं स्वयं विष्णु है, जो तुम्हारा राज्य और सब कुछ लेने आए हैं।
इस पर राजा बलि ने सोचा कि जो विधाता सबको केवल देता है, आज वो कुछ मुझसे मांगने आया है तो मैं ऐसा अवसर खोना नहीं चाहता। ऐसा सोचकर अपने कमंडल से जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिए। जिसके बाद वामन देव ने अपना शरीर इतना विशाल कर लिए कि केवल एक पग में ही पूरा स्वर्गलोक नाप दिए और दूसरे पग में मृत्युलोक। इसके बाद वे राजा बलि से तीसरा पग कहाँ रखने को पूछा। तब राजा बलि अपने वचन की पूर्ति करने के लिए उनके पास अब केवल उनके प्राण मात्र बचे थे। जिसके बाद वे तीसरा पग अपने सर पर रखने को कहा। ऐसे महान दानी को देख विष्णु रूपी वामन देव राजा बलि को सुथल लोक का राजा बना दिए और यह वचन दिए कि कोई भी असुर अगर उनसे युद्ध करना चाहे तो सबसे पहले उसे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का सामना करना होगा। और इस महायुग के अंत के बाद वे राजा बलि को अपने शरण में ले लेने का वचन दिए। तो दोस्तों, ये तो हो गई भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा। लेकिन ये कथा हमें क्या सिखाती है? तो सबसे पहले जिस प्रकार प्रॉब्लम में फंसे इंद्रदेव अपनी माता से अपने प्रॉब्लम्स को शेयर किए थे, इसी प्रकार हमें भी किसी भी प्रॉब्लम को ज्यादा समय तक छिपा कर नहीं रखना चाहिए। अपने प्रॉब्लम्स को फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के साथ शेयर करने से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और दूसरी बात, अगर हम सदैव धर्म के पक्ष में खड़े होकर काम करेंगे तो एक दिन वही धर्म हमारे पक्ष में एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा रहेगा। भगवान परशुराम जैसा हीरोइस्टिक कैरेक्टर आपको पूरे भागवत में कहीं नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि रावण जैसे राक्षस को ही हरा देने वाला कार्तवीर अर्जुना, जिसे कोई नहीं हरा सकता था, ऐसे राक्षस का अंत करने वाले भगवान परशुराम की कथा किसी एक्शन मूवी से कम नहीं है। और इस वीडियो को देखते वक्त डेफिनेटली आप में से कई लोगों को जस्ट मैं परशुराम जी के बारे में बोलना शुरू कर दिया तो गूज़बम्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन परशुराम जी इतने महान होने के बावजूद क्यों अपनी ही माता और 4 भाइयों का सर धड़ से अलग कर दिए थे? और आखिर क्यों परशुराम जी को ही कल्कि के गुरु के तौर पर चुना गया है? दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको 100% क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि परशुराम जी को ही कल्कि के गुरु के तौर पर क्यों चुना गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो असल स्टोरी में जाने से पहले छोटा सा फ्लैशबैक देख लेते हैं। भगवान विष्णु जी का वामन अवतार के बाद मैक्सिमम राक्षसों की संख्या लगभग ना के बराबर हो गया था। इक्का दुक्का कहीं जंगल या गुफाओं में बचे होंगे। जब इस पृथ्वी पर से राक्षसों की संख्या कम हो गई, तब उस समय क्षत्रिय यानी राजा लोग बढ़ गए थे। अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर प्रजा पर अत्याचार करने लगे। दोस्तों, इससे जुड़ी एक वंडरफुल एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे भारत देश के राक्षस अगर ब्रिटिशर्स थे, तो उन लोगों के जाने के बाद से हमारे देश के करप्ट पॉलिटिशियंस के हाथों जिस प्रकार प्रजातंत्र बिखरते जा रहा है, ऐसे ही कुछ उस समय भी हुआ था। तो इन्हीं राजाओं के अत्याचार को खत्म करने के लिए ही परशुराम जी का जन्म हुआ था। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि परशुराम जी का जन्म कैसे और कहाँ हुआ था। तो असल में परशुराम जी परमपिता ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु के वंशज हैं। महर्षि भृगु के पुत्र ऋचिक थे। उनका विवाह कन्नौज के राजा गांधी, जो एक क्षत्रिय राजा थे, उनकी पुत्री सत्यवती के साथ हुआ था। दोस्तों, सत्यवती अपनी माता पिता की अकेली संतान थी। एक्चुअल में भगवान परशुराम जी का जन्म देवी सत्यवती के गर्भ से ही होना था, लेकिन भृगु महर्षि के आशीर्वाद के कारण सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि मुनि का जन्म हुआ, जो कि पूर्ण तरह से ब्राह्मण आचरण वाले ऋषि थे। और फिर जमदग्नि मुनि का विवाह राजा प्रसन्नजीत की पुत्री रेणुका के साथ हुआ। रेणुका ने जमदग्नि मुनि के 5 पुत्रों को जन्म दिया था, जिसमें से उनके सबसे छोटे पुत्र भगवान परशुराम जी थे। और वे ही अपनी दादी सत्यवती के एक भूल के कारण क्षत्रिय आचरण वाले गुणों के साथ जन्मे थे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि परशुराम जी को बचपन में भार्गव राम, रामभद्र और राम के नाम से बुलाया जाता था। तो जब परशुराम जी बड़े हो गए, तब वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु की तलाश में निकल पड़े। तब वे ऐसे गुरु की खोज कर रहे थे जिनका ज्ञान उनसे भी कई गुना अधिक हो। गुरु की तलाश में कई राज्यों को पार कर वे
वे एक स्मशान घाट के पास जा पहुँचे जहाँ एक व्यक्ति खड़ा था। जब वह व्यक्ति परशुराम जी से पूछा कि तुम यहाँ किसे खोज रहे हो, तब परशुराम जी ने कहा कि मैं यहाँ गुरु की तलाश में आया हूँ। और दोस्तों, वे स्मशान तक गुरु की तलाश में इसलिए गए थे क्योंकि वे जानते थे कि जहाँ अंत होता है वहीं से मनुष्य जीवन का अर्थ मिलता है। और तभी वह आदमी अपने असली रूप में प्रकट हो गया। दोस्तों, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव जी थे। और फिर इसके बाद भगवान शिव जी ने अष्ट सिद्धियों की सारी विद्याएं परशुराम जी को सिखा दी और शरीर के सभी चक्रास को एक्टिवेट भी कर दिए। शिक्षा पूर्ण होने के बाद भगवान शिव जी ने अपना शिव धनुष और फरसा देकर जाने की आज्ञा दी। तब परशुराम जी ने पूछा कि गुरुवर, आप मुझे किसको दंड देने के लिए मुझे इतना शक्तिशाली बनाए हैं? तब शिव जी ने कहा, इस पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए तुम्हें इन शक्तियों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन उस समय परशुराम जी को यह बात नहीं समझ में आई थी। इसके बाद वे अपनी शिक्षा पूरी कर अपने घर लौट आए। तभी एक दिन रेणुका देवी अपने सभी पुत्रों से जंगल से लकड़ियां काट कर लाने को कहा। सभी 4 पुत्रों ने शक्ति अनुसार लकड़ियां काट कर ला रहे थे, लेकिन परशुराम जी अकेले एक पूरे वृक्ष को ही उठाकर ला रहे थे। ये दृश्य देख सभी लोग सोच में पड़ गए कि इतनी शक्ति किसी ब्राह्मण में तो नहीं हो सकती। और इसी दौरान जमदग्नि मुनि कई दिनों से महायज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ में पानी की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए रेणुका देवी नदी से पानी लाने पहुंची। इतने में उन्होंने गंधर्व को स्त्रियों के साथ स्नान करते हुए देखा। ये दृश्य देख उनमें काम वासना की इच्छा जागी। दोस्तों, जब कभी भी काम वासना की इच्छा जागती है तब किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। तो रेणुका देवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब पानी से भरा मटका लेकर लौट रही थी तब उनके हाथों से वह मटका फिसलकर यज्ञ हो रहे जगह पर गिर गया और इसी के कारण कई दिनों से हो रहा यज्ञ भंग हो गया। और फिर जमदग्नि मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से रेणुका देवी की इस घटना के पीछे का कारण पता कर लिया और यज्ञ भंग होने के क्रोध में अपने 4 पुत्रों से अपनी माता को मार देने का आदेश दिया। लेकिन 4 पुत्रों ने मातृ हत्या के इस पाप को करने से मना कर दिए। और तभी जमदग्नि मुनि ने अपने 5वें पुत्र परशुराम से अपनी माता और अपने 4 भाइयों को मार देने को कहा। अभी जमदग्नि मुनि यह कहकर अपनी आंखों की पलकें बंद ही कर रहे थे कि इतने में परशुराम जी ने अपने फरसे से अपनी माता और 4 भाइयों का सर धड़ से अलग कर दिया। परशुराम के इस फोर्स से चारों तरफ खून ही खून दिखाई देने लगा। तब जमदग्नि मुनि ने पूछा कि तुमने यह करने से पहले तनिक भी नहीं सोचा? तब परशुराम जी ने कहा, मैंने केवल पितृ आज्ञा का पालन किया हूँ। ये बात सुनकर जमदग्नि मुनि प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा और फिर परशुराम जी ने वरदान में अपनी माता और 4 भाइयों को पुनः जीवित करने का वरदान मांग लिया। जिसके बाद पुनः उनकी माता रेणुका देवी और 4 भाई जीवित हो गए। दोस्तों, परशुराम जी ने अपनी माता और 4 भाइयों का सर धड़ से अलग इसलिए किए थे क्योंकि वे जानते थे कि उनके पिता के पास पुनः जीवित करने की शक्ति है। इस घटना के कुछ वर्ष बीतने के बाद कार्तवीर्य अर्जुना नामक एक क्षत्रिय राजा रहा करता था जिसके 1000 हाथ थे। 1000 हाथ यानी हजारों हाथों की शक्ति वाला। और दोस्तों, यही वो क्षत्रिय राजा था जिसने रावण जैसे राक्षस को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। तो फिर एक समय कार्तवीर्य अर्जुना अपनी एक सेना की टुकड़ी के साथ जंगल के रास्ते से जाते समय जमदग्नि मुनि का आश्रम देखा। तभी जमदग्नि मुनि ने सभी क्षत्रियों को देख कहा कि लगता है कि तुम सब बहुत प्यासे और भूखे हो। हमारे आश्रम में आप सब अतिथि बनकर हमें आपकी सेवा करने का अवसर दें। इस पर कार्तवीर्य अर्जुना बोला, तुम्हारे आश्रम में क्या मिलेगा हमें, और तो और हम सब करीब 100 लोग हैं, तुम हमें ठीक से भोजन भी नहीं खिला पाओगे। इस पर जमदग्नि मुनि ने कहा, हम केवल 100 नहीं 1000 लोगों को भी खिला सकते हैं। इसके बाद वे सभी को आश्रम में बिठाकर अंदर से कई प्रकार के पकवान लाकर परोसते गए और सैनिक जो भी डिमांड कर रहे थे वो उन्हें सेकंड्स में लाकर परोसा जा रहा था। लेकिन राजा ये सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है ये देखने के लिए रसोई घर में जा पहुंचा। वहां वो देख हैरान हो गया क्योंकि वहां एक व्यक्ति एक गाय के कान में जो भी कह रहा था वो वहां प्रकट हो जा रहा था।
दोस्तों ये वही कामधेनु गाय थी जो समुद्र मंथन के समय निकली थी। कामधेनु का अर्थ है इच्छा या मनोकामना की पूर्ति करने वाला। तो अब इस गाय को राजा कार्तवीर अर्जुना अपने राज्य ले जाने के लिए जमदग्नि मुनि से पूछा। तब जमदग्नि मुनि ने कहा, ये गाय मुझे उपहार में मिली है जिसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन अगर वो आपके साथ जाना चाहे तो आप उसे ले जा सकते हैं। तब राजा ने उस गाय को लेकर जाने के लिए सैनिकों को भेजा, लेकिन कामधेनु अपनी प्रोटेक्शन के लिए 2 गुनी सैनिकों को प्रकट कर दी। ये देख राजा सोचने लगा कि इस गाय का मालिक ना होता तो ये हमारे साथ अवश्य आती। तो फिर अगले ही दिन जमदग्नि मुनि जब मेडिटेशन कर रहे थे तब उस राजा के कहने पर उसके पुत्रों ने पीछे से जमदग्नि मुनि का सर धड़ से अलग कर दिया। ये दृश्य देख रेणुका देवी ने परशुराम को 21 बार बुलाया। परशुराम के आने के पश्चात राजा वहाँ से कामधेनु गाय को लेकर जा चुका था। उस समय के क्षत्रिय राक्षसों से भी ज्यादा बुरे प्रवृत्ति के बन चुके थे। ऐसे समस्त क्षत्रियों का पृथ्वी से सर्वनाश करने का वचन देकर रेणुका देवी अपनी भी प्राण त्याग दी। अब परशुराम जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। फिर इसके बाद जो हुआ ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि परशुराम जी अकेले ही कार्तवीर अर्जुना के महल के समक्ष पहुंचकर अपने फरसे को हाथ में उठाकर जोर से कहा कि राजा बाहर आया तो वो अकेला मरेगा, नहीं तो सभी को मार दूंगा। राजा ने सोचा कि एक ब्राह्मण क्या कर लेगा, इसीलिए उसने 10 सैनिकों को परशुराम का अंत करने के लिए भेजा। राजा पीछे पलटकर अपने सिंहासन पर बैठ ही रहा था कि तभी उसके सामने 10 सिर फुटबॉल की तरह आ गिरे। तब राजा अपने सभी सैनिकों को बुलाकर कहा कि जो भी उस ब्राह्मण का सर लेकर आएगा उसे मैं लाखों का रत्न इनाम में दूंगा। यहाँ सैनिकों की संख्या कई हजार गुना थी। राजा के इस ऐलान को सुनकर जिस प्रकार बाहुबली मूवी में इंटरवल के बाद का सीन था, कुछ उसी तरह का शोर यहाँ भी मच गया था। तलवारों की आवाज के साथ चीखते हुए परशुराम का सिर लाने वे सभी सैनिक पहुँचे। अब राजा शांति से अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गया। महल के बाहर की चीखें राजा को सुनाई दे रही थी, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद केवल सनसनाती हवा की आवाज सुनाई देने लगी। शोर न होने के कारण बाहर क्या हुआ होगा देखने के लिए राजा महल के बाहर आया। वो चारों तरफ टुकड़ों में बिखरे शवों को ही देख रहा था। तभी राजा के राइट साइड से एक फरसा आंधी की तरह गोल घूमते हुए परशुराम जी के हाथों में जा रुका। दोस्तों, थोर मूवी में जिस प्रकार थोर का हैमर कहीं भी फेंकता था तो फिर से उसके हाथ में लौटकर आ जाता था, ऐसे ही परशुराम जी का फरसा भी था। अब क्रोध में जलता कार्तवीर अर्जुना युद्ध करने के लिए सामने आया। तब परशुराम जी ने अपने फरसे से कार्तवीर अर्जुना के 1000 बल वाले हाथों को काट दिए और फिर अगले ही क्षण अपने फरसे से राजा का सर भी धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, भगवान विष्णु जी का यही अवतार ऐसा था जिन्होंने मात्र 1 मिनट से भी कम समय में अपने शत्रु का अंत कर दिए थे। राजा के अंत के बाद भी पूरी पृथ्वी पर से 21 बार क्षत्रियों का अंत कर दिए थे, लेकिन कुछ जगहों पर 21 बार केवल इस कुल के क्षत्रियों का विनाश करने का जिक्र किया गया है। और फिर अंत में महादेव के समझाने के बाद वे फिर से शस्त्र ना उठाने का रिटायरमेंट ले लिए। लेकिन भगवान परशुराम जी का यह कथा अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जिस प्रकार वे राम अवतार और कृष्ण अवतार के समय दिखे थे उसी तरह कल्कि अवतार के समय भी प्रकट होना अभी बाकी है। वे एक चिरंजीवी हैं और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान स्वयं शिव जी प्रदान किए हैं। और दोस्तों, परशुराम जी को ही कल्कि के गुरु के तौर पर इसीलिए चुना गया है क्योंकि जिस प्रकार परशुराम अवतार के समय राक्षस एक राजा बना था और पूरी तरह से प्रजा पर अत्याचार करता था, उसी प्रकार इस कलयुग में भी कली पुरुष एक राजा की तरह अपना एक भौतिक रूप प्रकट करेगा। उस समय इस पृथ्वी पर केवल एक राजा होगा और वही कली पुरुष होगा, जिसके अत्याचारों का और उसका अंत करने के लिए ही कल्कि अवतार को भगवान परशुराम द्वारा शिक्षा प्राप्त होगा। और फिर भगवान कल्कि के हाथों कली
पुरुष का अंत होगा और इस युद्ध में भी कई हजार लोग मारे जाएंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया पर रामराज का परचम फिर से लहराएगा। तो दोस्तों, ये था भगवान परशुराम जी का अकल्पनीय कथा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय परशुराम जय श्री हरि जरूर लिखें, और इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल रहस्य डिस्कवरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, फिर मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय परशुराम, जय हिंद।